नमस्कार। रात दिन मालामाल हो रहे अडानी की धन संपदा में बीते एक वर्ष में 5,65,503 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कैसे हुई। वैसे तो मुझी राज में और भी अरबपति मालामाल हुए हैं, लेकिन जिस तरह से गौतम अडानी की जहाज में सोकर मोदी जी ने 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार किया था, उस अडानी की तो पूछिए ही नहीं। वह तो राफेल की गति से मालामाल हुए हैं। बीते एक साल में ही अडानी की संपत्ति 95% बढ़ी है, यानी लगभग दोगुना होकर 11.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है। देखते जाइए, अगले 4 साल में भारत की रेलवे, बचे एयरपोर्ट, पोर्ट, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, सरकारी कंपनियां, पीएसयू या अडानी को बेच दिया जाता है, पार्टनरशिप में दे दिया जाता है या नहीं। ऐसे में भारत में अच्छे दिन किसके आ गए, यह हुरून इंडिया रिच रिपोर्ट व सूची से पता चल जाता है। अडानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज़्यादा होने का जो आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाया था, क्या वह सही है? हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के इन कंपनियों के शेयरों के स्काई वैल्यूएशन का आरोप लगाया था। क्या शेयरों के स्काई वैल्यूएशन के चलते अडानी समूह की एक साल में वेल्थ 95% बढ़ी है? क्योंकि हुरून इंडिया रिच की ताज़ा सूची में अडानी फैमिली की वेल्थ रुपया 11.62 लाख करोड़ रुपए होने, एक साल में संपत्ति 95% बढ़ने का जो आंकड़ा दिया गया है, उससे तो यही लगता है। कुछ जानकारों के अनुसार यह तो सत्ता व उद्योगपति के लाभालाभी गठजोड़, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए का अद्भुत क्रोनिक कैपिटलिज्म उदाहरण है। हुरून इंडिया रिच की सूची के अनुसार अडानी कंपनी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 95% बढ़कर 11.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अडानी परिवार की कुल धन संपत्ति में बीते एक वर्ष में 5,65,503 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस सूची व रिपोर्ट के अनुसार गुजराती गौतम अडानी परिवार ने गुजराती मुकेश अंबानी परिवार को पीछे छोड़कर फिर देश का सबसे धनवान परिवार बन गया है। अंबानी परिवार की संपत्ति 10.15 लाख करोड़ रुपए है। एक साल में इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है, यानी एक साल में अडानी परिवार की संपत्ति 95% की जो बढ़ोतरी हुई है, वह अंबानी परिवार की संपत्ति में बढ़ोतरी से 70% ज़्यादा है। इससे तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस 5 के चक्रव्यूह में देश फंसा है का जिक्र करते हुए मोदी के बाद अडानी का जो नाम लिया था, वह इस हुरून सूची रिपोर्ट के बाद और चर्चित हो गया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद भी गौतम अडानी एंड फैमिली ने बीते साल की तुलना में संपत्ति में 95% की बढ़ोतरी कर ली। इसके बारे में एक व्यंगकार का व्यंग है कि इस हुरून को पता होना चाहिए, जब राजा मेहरबान होता है तो मरियल भी पहलवान हो जाता है। इस सूची में अडानी अंबानी के बाद तीसरे नंबर पर एचसीएल कंपनी समूह के मालिक शिव नाडार परिवार 3.14 लाख करोड़ रुपए की धन संपदा तथा चौथे नंबर पर कोरोना की दवा बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस एस पूनावाला परिवार 2.90 लाख करोड़ रुपए की धन संपदा का मालिक है। इस सूची में मुंबईया फिल्मी हीरो हीरोइनों के नाम भी आए हैं, जिसमें शाहरुख खान को 7,300 करोड़ रुपए धन संपदा का मालिक, जूही चावला को 4,600 करोड़ रुपए, ऋतिक रोशन को 2,000 करोड़ रुपए, अमिताभ बच्चन व परिवार को 1,600 करोड़ रुपए, करण जौहर को 1,400 करोड़ रुपए की धन संपदा का मालिक बताया गया है। हुरून इंडिया की सूची में शामिल बॉलीवुड के अमीरों की कुल धन संपदा 40,500 करोड़ रुपए बताया गया है। हुरून इंडिया की इस सूची के अनुसार भारत में 334 अरबपति, जिनकी बीते एक वर्ष में धन संपदा लगभग 25% बढ़ी है। इसके हिसाब से मोदी राज में अरबपतियों की संख्या 5 गुना बढ़कर लगभग 334 तक हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अरबपतियों की संख्या बीते 13 साल में 6 गुना बढ़ गई है। यह बढ़कर अब 334 तक पहुंच गई है। 13 साल पहले हुरून लिस्ट की शुरुआत से अब तक इसमें 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। क्यूमुलेटिव वेल्थ में 46% की बढ़ोतरी हुई, जबकि एवरेज वेल्थ में 25% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1,334 व्यक्तियों की संपत्ति या तो बढ़ी या स्थिर रही। इनमें से 272 नए चेहरे हैं, जबकि 205 की संपत्ति में गिरावट आई और 45 लोग बाहर हुए हैं। 2024 में भारत में 334 अरबपति हैं, जो बीते साल की तुलना में
75 ज़्यादा, यानी बीते एक वर्ष में 75 नए अरबपति हुए हैं। इस सूची में 142 नए बिलियनियर शामिल हुए हैं जो रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिजनेस से जुड़े हैं। इंडस्ट्रियल उत्पादन अभी भी नंबर 1 पर है। इस सूची में सबसे कम उम्र का व्यवसायी 21 वर्ष का है। भारत के सबसे बड़े निजी पोर्ट के मालिक गौतम अडानी की अगुवाई वाला अहमदाबाद का अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रमुख भूमिका में काम करता है। यह देश के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट का मालिक है और ग्लोबल कोल ट्रेडिंग में इसकी प्रमुख भूमिका है। गौतम अडानी की कंपनी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज है। अडानी परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी का कारण समूह की कंपनियों में बढ़ोतरी है। समूह की महत्वपूर्ण कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर ने बीते एक वर्ष में 20.57% का रिटर्न दिया है, जबकि अडानी पोर्ट्स ग्रीन पावर ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी 2023 को अडानी कंपनी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के बाद अडानी कंपनी समूह के शेयरों में बहुत गिरावट हुई। कहा जाता है कि तब मोदी सरकार ने सरकारी बैंकों और कंपनियों से धन लगवाकर अडानी कंपनी समूह को उबार लिया था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। शेयर बाजार नियामक संस्था सेबी है, जिसकी हेड माधवी पुरी बुच हैं, जिनके पति अडानी कंपनी में निदेशक रह चुके हैं। इस पति पत्नी का धन अडानी की कंपनी में लगने, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के साथ खाता होने और उसमें जमा रकम अडानी की कंपनी में लगाए जाने का आरोप है, जिस पर सेबी ने अपने को पाक साफ बताते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च को नोटिस दिया था, जिस पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 1 जुलाई 2024 को प्रकाशित अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि नोटिस में बताया गया है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने कहा, सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पाठकों को गुमराह करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल हैं। इस सब का जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने सेबी पर ही 5 आरोप लगाए थे। वो 5 आरोप निम्न हैं। पहला आरोप है, अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उसके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट कर बढ़ाया है। मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। 8 साल के दौरान 5 चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बदले। अडानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज़्यादा वैल्यूएशन किया गया है, स्काई रॉकेट वैल्यूएशन किया गया है। अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक बढ़ाकर वैल्यूएशन किया गया है। अडानी समूह पर 2.20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये उसकी कंपनियों की हैसियत से ज़्यादा है। और 5वां आरोप है कि मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे भेजे, उन कंपनियों ने अडानी के शेयर खरीदे। हिंडनबर्ग ने सेबी पर ही जो 5 आरोप लगाए थे वो तो आप लोगों ने देख लिया। अब हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट बाद में जो अगस्त में आई, हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने की खबर पर अगस्त 2024 में संसद का चल रहा बजट सत्र तय तारीख से कुछ दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया, ताकि नई रिपोर्ट आने के बाद उसको विपक्ष संसद में नहीं उठा सके। जिस दिन संसद का सत्रावसान हुआ, उसी दिन रात को हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई थी, जिसमें सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाया गया है कि सेबी चीफ के पास अडानी समूह के मार्फत पैसों की हेरा फेरी घोटाले में उपयोग की गई अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी थी। इस सब के चलते आरोप लग रहा है कि किस तरह मोदी की मेहरबानी, क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते अडानी, उनका परिवार, उनकी कंपनी समूह रात दिन माला माल हो रहे हैं, जिसके चलते अडानी फिर से देश के नंबर 1 धनी हो गए हैं। देखिए कब तक विश्व में नंबर 1 होते हैं। चंपत बंसल के विष्णु अवतार की मेहरबानी उनको इस स्तर तक ले जा पाती है या नहीं। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।